जो वकार जैन का टाइटल है वो जाएगा याया को। याया के लिए तालियां होनी चाहिए। याया तो बोल हाउस में, वैसे तो इसका नाम हम वकार जैन रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बोल हाउस है तो बोल हाउस हमने रखा हुआ है और आप यहाँ तक कॉम्पीट कर सके। आपने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म भी किया, बहुत अच्छी तरह गालियां भी दी जब देनी थी, तो जो जरूरत होती है शो की। तो यहाँ तक के एक्सपीरियंस के बाद जब घर गए तो क्या तुम्हारे साथ लोगों ने बातचीत की? बहुत अच्छा लगा वकार भाई आपके शो में आके। बचपन का शौक था एक तो मेरा, और दूसरी बात कि जब मैं गया घर पे तो सब देख रहे थे यार ये वो बच्चा है कि हमारे बीच में से उठ के गया है। एक तो सबको लगता था कि जो है ना इन शोज़ में आप खुद बुलाते हो, मतलब कोई जान पहचान वाले कजन्स वगैरह आते हैं, लेकिन जो था वो सबके सामने रियल था। मैं एक आम बंदा था, उठ के आया आपके शो में और बहुत अच्छा लगा आगे। चले, वकार जैन का टाइटल आपको मिलता है जी। इसी तरह पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक जितने भी मेरे शोज होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी लड़की होती है जो बहुत ज्यादा शो के अंदर एनर्जी लाती है, खामोश नहीं रहती, डरती नहीं है, और वो टाइटल जो है मिस वकार जैन का वो मिलता है राबेल को। राबेल, कैसा लगा जब आप मोहल्ले में गई, गली मोहल्ले में, कि आपने इतनी गालियां दी, इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ खाए, लड़े? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग स्पेशली गर्ल्स मुझसे मिलने आती हैं, उनके पेरेंट्स मुझसे मिलते हैं, वो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी इस तरह डेयरिंग हो और वो ये हर चीज़ फेस कर सकें। नो डाउट मैं पहले इस तरह की नहीं थी, लेकिन यहाँ आके क्योंकि 1 महीना साथ गुजारा तो बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिली और यहाँ आने के बाद मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ। लड़कियां इस दफा ज्यादा हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी लड़की ज्यादा टफ कंपटीशन दे सकती है? कौन सी लड़की? माशाल्लाह सारी बहुत तेज है, लेकिन अभी रुबाइशा जो है वो मुझे लगता है कि वो टफ है क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है। चलें, बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टाइटल है वो टाइटल है जी मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट का, और बड़ा इसमें क्लोज मुकाबला था, और जो पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक है, शक्ल ऐसी क्यों बना रहे हो? ना उम्मीद हुए बे ना। नहीं असल में इतनी सारी चेन, इतना सारा, जब आए थे तो बिल्कुल भूखे नंगे थे, आज माशाल्लाह बहुत कुछ, बाल पीछे मुझसे भी अच्छे बाल बने हुए माशाल्लाह। ग्लासेस भी लगाए हैं तो मैंने अभी देखा आपको। सर वो जब आप अनाउंस करेंगे तो उसको बता देंगे ना। नहीं, क्यों बनाया आपने? लग रहा है बेइज्जती ना हो यार नहीं, आई थिंक कि अच्छा ठीक है, वकार पे आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? ठीक है। अच्छा, मैं समझ रहा था कि मुझे एज अ वर्सटाइल मिलेगा क्योंकि इंटरनेट की छाप मैं अपने ऊपर नहीं लाना चाहता, तो इस वजह से आई थिंक मैंने मुंह बनाया कि मुझे ना मिल जाए, पता चले छाप ना लग जाए इंटरनेट की, क्योंकि मैं सारे काम करता हूँ एज अ वर्सटाइल हूँ, मल्टी टैलेंट हूँ, तो मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं करना चाहता, और कॉमेडी करना मेरा मकसद भी नहीं, क्योंकि मैं बाय नेचर सैड हूँ, बाय नेचर मैं सैड हूँ और मैं अकेला रहता हूँ और खामोश रहता हूँ। इस वजह से मैं चाह रहा था कि मुझे एज अ वर्सटाइल भले मिल जाए, लेकिन अगर हमारी पब्लिक अगर इसे चाहती है तो आई कैन एक्सेप्ट। थैंक यू। नहीं, लेकिन अभी तो मिला ही नहीं टाइटल। नहीं, मैंने आपने बोला ना कि मुंह ऐसा क्यों बनाया, तो वो मैंने एक छोटी अच्छा, आपको पहले से पता है आपको मिलना है, और वर्सटाइल का भी कोई टाइटल है? नहीं, वर्सटाइल का मैंने अपनी तरफ से बनाया कि वर्सटाइल का टाइटल कहाँ है? वर्सटाइल में अपने आप को कहता हूँ ऐसे ही। तो जो अवार्ड है मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट का वो मिलता है आमिर को। आमिर के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जी, आमिर के लिए तालियां होनी चाहिए। ये पब्लिक ज्यादा समझती है कि आप बहुत एंटरटेनिंग है और आप यही सोच के आए थे। यहाँ से जब लाड़काना वापस गए तो कैसा माहौल मिला, क्या हुआ? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब इंटीरियर गया, अपने घर पे गया, अपने गांव वालों से मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। एक तो दूसरों की सोच थी वो खत्म हुई, और बोल एंटरटेनमेंट से और वकार भाई से स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगा, हम कहीं भी अभी अगर लाइफ में कहीं भी जाएंगे ना तो ये बस माना जाएगा कि ये वकार जगह की प्रोडक्ट है, तो ये मुझे फख्र होगा कि वकार भाई ने पूरी मेरिट पे लिया है। और मैं मेरिट से आया था, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मैं पर्ची पे नहीं आया हूँ, मेरिट पे लाइनों में लग के फिर ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ और पूरे डेयर किए, पूरे घर में रहा। सर थैंक यू सो मच। और एंटरटेनिंग का ये बोलूंगा कि जो मैं था वही था, मैं फेक बना नहीं, ऐसे ही, मतलब जो लोगों को अच्छा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। बहुत सारी लड़कियां बता रही हैं कि आपसे उनकी बातचीत होती है तो आप बातचीत बड़ी अलग किस्म की करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। मैंने किसी भी लड़की से कोई गलत बात नहीं की। अगर कोई लड़की बोलती है तो पहले मैं ये बोल दूं कि पहले तो मुझे क्या बोलते हैं आप? फैन जब आती है तो क्या बोलते हैं उसे? अक्सर तो मैं मैसेजेस देखता ही नहीं, बहुत अच्छा। डीएम्स आते हैं सर। कोई लड़की अगर मैसेज करती है तो किसी लड़की, सिर्फ लड़कों का भी मैं रिप्लाई करता हूँ, लड़कियों का भी करता हूँ, बहुत सारे डीएम्स आते हैं,
तो कोई भी मेरी गलत नीयत नहीं है। अक्सर में मुझे यहाँ पे बोला गया, सर मैं एक बात बोलना चाहूँ, ठरकी बोला गया, तो पहले मैं इस बात पे माफ़ी मांगता हूँ पूरे पाकिस्तान के, मतलब पूरे पाकिस्तान से, कि मैं ठरकी नहीं हूँ। मैंने ये ज़रूर बोला था कि मेरी बहनें, भाई हमें हमारे कल्चर में ये सिखाया जाता है जब भी किसी अनजान लड़की से मिलो तो उसे बहन ही बोलते हैं, तो मैं डायरेक्ट तो दोस्त यहाँ कुछ नहीं बोल सकता ना किसी को, इसलिए मैंने बहनें बनाया था सबको, तो इसमें कोई मेरी गलत सोच नहीं थी। तो राबेल? सर राबेल दोस्त है मेरी। तो अभी आपने कहा ना सारी बहनें हैं। शुरू में जब अनजान थी, तो ये बहन से कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं आगे? सर जब शुरू में अनजान लड़की होती है तो उसे मैं बहन बोलता हूँ, पर जब बात सेटिंग हो जाती है जब, नहीं अल्लाह माफ करे, जब नहीं अल्लाह माफ करे, लेकिन जब जब वो आप पे खर्चा शुरू कर देती है। अल्लाह ना करे सर, खर्चे की बात नहीं है, लेकिन जब भी कोई अच्छे से बात करता है तो मेरा दिल मासूम सा समझ ले भाई, मैं तो बात कर लेता हूँ। कोई भी प्यार से बात करेगा, मैं प्यार से ही बात करूँगा। चले, तालियां होनी चाहिए जिनके लिए। अब हमारे पास एक और टाइटल मौजूद है और वो है सबसे ज्यादा लोगों को कौन लगी खूबसूरत, और किसके बारे में लोगों ने सोचा कि इसको जो है लोग बड़ा एडोरेबल समझते हैं, क्यूट समझते हैं। कौन होगा आपके ख्याल में? अबिहा लगता है। असल में जहाँ पर बड़ा एक सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर बड़ा हम फंस गए थे, क्योंकि एक कैटेगरी थी जिसके अंदर खूबसूरती का अवार्ड भी मिलना था और साथ साथ लोगों का ये भी था कि यार ये शायद प्लानिंग करती है या फिर ये बहुत चलाको मासी है। तो चलाको मासी और उसके बीच में टाई हुआ हुआ है बस। तो दो लोगों के दरमियान ये शेयर हो रहा है अवार्ड, वो है अबिहा और तूबा। इनके लिए ताली होनी चाहिए। इधर आ जाए। आपको लोग चलाको मासी क्यों समझने लग गए? दोनों ले लें साथ ही जी। एक्चुअली वकार सर, बात यह है कि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये देख रही होती हूँ कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है उसने मेरे साथ कभी कोई काम अगर अच्छा किया था, और अगर वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है तो मैं हमेशा उस चीज़ को देख के ही उससे बात करती हूँ। और इस चीज़ पे लोग समझते हैं कि मैं सियासत करती हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा मैं अक्लमंद हूँ। लोगों का ओपिनियन है, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, हर इंसान को सामने वाले इंसान के अंदर अपना अक्स नजर आता है। अब जैसा इंसान होता है उसको सामने वाला वैसे ही नजर आता है। तो बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। खूबसूरती का अवार्ड भी तो मिल गया ना उसका। हाँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी तूबा, आपको लग रहा है आपको खूबसूरती का अवार्ड मिलेगा? क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा सही है, खूबसूरत लगता है आपको? है खूबसूरती का अवार्ड क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा मिल सकता है, चले आ जाए बस। ठीक है, Thank you. चले आ जाए। अब आपका असल शो शुरू होगा। अब बारी है उस मुकाबले की जिसमें कोई फाइनलिस्ट है नहीं, क्योंकि बीच में पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, हर चीज हो गई इक्वल। जो चैलेंज होगा वो यहां हो रहा होगा। उस सिचुएशन में कौन कितना स्मार्टली रिएक्ट करेगा, ये मैं फिर आपको बता रहा हूं। लोगों ने इसको सही तरह समझा नहीं, बाज लोगों ने मजाक भी बनाया कि जी डेयर शो कह रहे हो, फिर कह रहे हो डेयर शो नहीं है। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सिचुएशन है ना, सिचुएशन सिचुएशन सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे लोग सिलेक्ट हुए हुए हैं जिन्होंने डेयर किया ही नहीं था। हमाद ने कहाँ किया था डेयर? तो मैं देखने वालों को भी ये बताना चाहता हूं कि सिचुएशन और डेयर में फर्क ये होता है कि उसने स्मार्टली रिएक्ट किया इसलिए सिलेक्शन हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। यहां पर आप लोगों ने, जब मैं बताऊंगा, सबसे पहले लड़कियों का चैलेंज होगा। एक लड़की विनर होगी। जब यहां आपको बताया जाएगा चैलेंज क्या है, तो उसी वक्त आपने सवाल पूछ लेना है। गो के बाद कोई एक दूसरे से नहीं पूछेगा। अगर किसी कंटेस्टेंट ने दूसरे को बताया कि यूं करना है या दूसरे से सवाल किया, सवालात जवाबात के टाइम खत्म। मैं आपको आखिरी 1 मिनट दे रहा हूं डेयर बताने से पहले। आप यहीं खड़े खड़े एक दूसरे से अगर कोई टीम बनानी है, कोई बात करनी है, अभी करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। जब वकार भाई ने कहा कि पहला डेयर्स तो लड़कियों में होगा, मैंने बोला भाई अब तो लड़के नहीं है, उठा उठा के पटक दूंगी मैं तो। क्योंकि शुरू से लेके आज तक राबेल और अबिहा ने तो किसका साथ लिया है? बिलाल का और आमिर का। अब वकार ने बोला कि सारे टीम अप हो जाओ, लेकिन ये नहीं बताया कि एक लड़का या लड़की की टीम होगी, या आपने 4 का ग्रुप बनाना है, या आपने 2 टोटल ग्रुप बनाने। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, इन पे मुझे ट्रस्ट था, मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने पास जमा करना शुरू कर दिया।
तो अब आई हमारी पहले टास्क की बारी और वकार ने हमें कह दिया कि या तो आप टीम बना के खेलें, स्ट्रेटजी बनाएं, या फिर आप इंडिविजुअली खेलें। तो लेट्स सी अब क्या होता है। पहला मुकाबला होगा लड़कियों के दरमियान। यहां आएंगी, जब गो बोलूंगा बाहर फेंकना है, जो फाइनल बच गई वो जीत गई। बाहर का मतलब ये है पूरे तरीके से बाहर होनी चाहिए या सिर्फ हाथ भी बाहर चला गया? नहीं, तो दो बाहर? टांगे जो है ना आपकी बाहर हो जाए। एक सर्कल है, जिस सर्कल के अंदर से हम सब लड़कियों को एक दूसरे को धक्के मार के निकालने हैं, और धक्के भी लातों से, हाथों का तो काम ही नहीं है। और बाहर निकालते हुए टीम अप कर सकते हैं? ये तो आप सारे मिल जाए बेशक, एंड में तो किसी एक को निकालना पड़ेगा, और जो गया बस वो गया। किसी को लगता है कि शायद दूसरा ज्यादा ताकतवर है और दूसरे को बाहर फेंक सकता है, अभी बोले। हाँ तूबा बोले। मैं बोल रही थी मुझे तो पहले उठा के फेंक देंगे, मैं इतनी सी हूँ वैसी। तो बोल रहे क्यों नहीं है, बोले ना। अब इतने सारे माशाल्लाह से मोटे मोटे, और मैं पतली झांकड़, मुझे निकालना तो 2 मिनट का काम है, यूं निकाल देंगे। ये जो इसमें मोटे मोटे वही जीतेंगे। कौन है मोटा मोटा? ये रुबाइशा जीत सकती है। मोटी लग रही है। नहीं वो तो फिर जरूरी नहीं जान ज्यादा ना, मेरे में अब जान नहीं है। वो तो दिमाग का काम है ना, ऐसे तो मैं तो हवा का चलो फिर झोंका, मैं तुम तो आ ऐसे जाओ, चले जाऊंगा। दिमाग का काम है, तुम फेंक दो सबको, तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है। जरूरी नहीं है कि मोटे होने से जो है और मैं क्या? किसी को निकाल के बाहर फेंक दूं। मोटा तो एक जगह पड़ जाता है, फिर वो उठता भी नहीं है, जैसे बिलाल नहीं उठता। जो भी जिसके साथ भी टास्क करेगा प्लीज या तो आंखों में हाथ, या तो मुंह बाल पकड़ने का, कान पकड़ लिया, ये सब मत करना प्लीज। गेम शो में नहीं है। पूछा था आपसे किसी ने? नहीं पूछा था किसी ने आपसे? आप खेल रहे हैं, आप लड़की हैं। वकार सर, सारी बातें एक तरफ, मगर क्या इसके बाद कोई ट्विस्ट भी है? ट्विस्ट क्या, आपके साथ दोस्ती है मेरी बचपन से, मैं पहले बताऊंगा। आपसे दोस्ती नहीं है, मैंने सिर्फ एक सवाल किया है आपसे। चलें जी, रेडी हैं आप लोग? क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है अनफेयर है, तो अब है आपके लिए आपकी ब्रेकिंग न्यूज। और बोलो अनफेयर है। मेरे तो हाथ पैर ठंडे, क्योंकि उस वक्त जो पोजीशन हम लोगों की थी ना, वो आप लोग फील कर ही नहीं सकते, क्योंकि वकार भाई जो ट्विस्ट लेकर आते हैं ना, तो बस जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे चेंज होगा। बताया तो है गेम शो नहीं है, कुछ भी इसमें तैयार नहीं है, ना टीम को पता है क्या होने वाला है, ना मुझे पता होता है कि आप क्या बोलेंगे और मैं क्या रिएक्ट करूंगा। अगर आप लोग नहीं बोलते तो शायद ऐसा नहीं होता। जी लेकर आ जाए।